सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर की कार्रवाई का पूरा मामला जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आपको बता दें, पाटनी मुस्लिम समाज द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। इस अवमानना याचिका में गिर सोमनाथ के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की इसमें मांग की गई। अवमानना की इस याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के आदेश के बाद बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। तो आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर की कार्रवाई का ये मामला जो है, पाटनी मुस्लिम समाज द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी, उस पर भी सुनवाई हुई। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद थे, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आशीष, बुलडोजर को लेकर पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा और साथ ही सोमनाथ वाले मामले पर भी याचिका दाखिल की गई थी, उसके बारे में भी बताएं। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कह रहा है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और हमारे जो निर्देश होंगे, जो गाइडलाइन हम बनाएंगे वो पूरे देश पे लागू होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बार बार ये कह रहे हैं कि इस तरह के 2% सिर्फ मामले होते हैं जो कम्युनिटी के मामले उठाए जाते हैं कि अल्पसंख्यकों के घर तोड़े जा रहे हैं, जबकि 80% हिंदू हैं जिनके अवैध संपत्ति को गिराया गया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की सामान्य गाइडलाइन बनाता है तो इसका फायदा जो है वो अतिक्रमण जो सरकारी जमीन पर करते हैं, बिल्डर लॉबी जो है, उनको फायदा होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करे। लेकिन जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच कह रही है लगातार के नियम होने चाहिए, एक डिजिटाइज एक पूरा सिस्टम होना चाहिए, प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। जिस तरह के सुझाव आए हैं, नोटिस रजिस्ट्री AD से भेजा जाना चाहिए, रजिस्टर्ड AD से भेजा जाना चाहिए, फिर उसका एक सीमित समय देना चाहिए जवाब दाखिल करने के लिए, पोर्टल पे उसको जानकारी को डाला जाए, ये तमाम प्रक्रिया होनी चाहिए। इसी तरह ऐसे नहीं कि किसी का भी आप घर तोड़ दें, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो बिना छत के घर के बाहर बैठे हैं, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक बार फिर साफ कर रहे हैं कि जो सरकारी जमीन, सरकारी जगह पर जो अतिक्रमण करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म स्थल क्यों ना हो, किसी भी धार्मिक स्थल क्यों ना हो, किसी भी धर्म के, उनको हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे, संरक्षण नहीं देंगे। लेकिन तोड़फोड़ को लेकर जो नियम होते हैं म्युनिसिपल लॉज, उनका पालन करने के लिए गाइडलाइन बनाएंगे और भविष्य के लिए ये जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक बार फिर साफ करते हैं कि किसी भी आरोपी या दोषी का किसी अपराध में के कारण उसी की संपत्ति को तोड़ा नहीं जा सकता है, ये हम साफ करते हैं। लेकिन अतिक्रमण जिस तरह के होंगे उनको किसी तरह का संरक्षण नहीं मिलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो यहाँ पर एक लंबी चौड़ी सुनवाई इस मुद्दे पर हो रही है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और कहा था कि सिर्फ सरकारी जमीनों पर जो कब्जे हैं, रेलवे की जमीन पर कब्जा है, सरकारी जमीन पर कब्जा है, जल वाटर बॉडी पर कोई कब्जा है, उनको तो हटाया जा सकता है, बाकी की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। जी आशीष, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सोमनाथ के पास की जो जमीन है उसको लेकर भी एक याचिका दाखिल हुई है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? जी देखिए, अभी इस पर सुनवाई नहीं हुई है, वो सुनवाई आज टैग नहीं है क्योंकि कल ही पिटीशन फाइल हुई थी। तो इसलिए अभी इस पर इंतजार करना पड़ेगा उसको। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी यहाँ पर की है, कहा है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, अवैध निर्माण चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी कर सकता है, हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय से ताल्लुक रखता हो। कोई भी संरचना सार्वजनिक बाधा नहीं बन सकती है, मंदिर हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, उसे जाना ही होगा। और यहाँ पर सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है। एक अहम बात फिर से दोहराई है सुप्रीम कोर्ट ने कि आरोपी या दोषी करार देना संपत्ति को तोड़ने का आधार नहीं हो सकता है।